प्रोटेस्ट यानी कि ये जो किसान आंदोलन है ना, वो हर बार सिख कम्युनिटी के लोग ही क्यों करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जब भी आपने टीवी चैनल यानी कि न्यूज रिपोर्टिंग के चैनल जब भी लगाए होंगे टीवी के ऊपर, उसके अंदर भी है ना आपको बस सिख कम्युनिटी के लोगों के है ना आंदोलन देखने को मिले होंगे। क्योंकि है ना न्यूज रिपोर्टर जो है ना, बाकी दूसरे कभी किसानों के आंदोलन नहीं दिखाते जिस तरीके से है ना सिख लोगों के किसान आंदोलन को वो दिखाते हैं चैनल के अंदर अपने। और देखिए, जब भी है ना सिख कम्युनिटी किसान प्रदर्शन आंदोलन करते हैं ना, तब वो ऐसा आंदोलन करती है कि है ना सरकार को उनकी बात मान्य करनी पड़ती है। जैसे कि है ना 2021 के अंदर 3 कृषि बिलों को है ना सरकार को पीछे लेना पड़ा था, क्योंकि किसानों ने यानी कि जो सिख कम्युनिटी के किसान लोग हैं ना, उन्होंने इतना जोरदार आंदोलन किया था कि लगभग पूरा देश उन्होंने है ना कैप्चर कर लिया था। इस तरीके का आंदोलन उस सिख कम्युनिटी के किसानों ने किया था। फिर एग्जैक्टली सिख कम्युनिटी के लोग इस बार बार क्यों किसान आंदोलन करते हैं और इसका पीछे का जो मेन कारण है वो क्या है, इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल्स में एकदम आसान तरीके से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धू और आप देख रहे हैं फिनिक्स 27। तो फिर देखिए, भारत के अंदर ना हर राज्यों के अंदर जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, हर राज्यों के अंदर, तमिलनाडु के अंदर भी सभी जगह के अंदर है ना किसान आंदोलन करते हैं। लेकिन वहाँ के जो किसान आंदोलन करते हैं ना, जब भी आंदोलन करते हैं ना, वो जो बड़ा मीडिया होता है जैसे कि जी न्यूज, जी भारत, इंडिया टीवी और आज तक, ये जो बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, ये जो चैनल्स वाले जो लोग हैं ना, वो अपने चैनल के ऊपर इन जो अन्य राज्य के किसान है ना उनके बारे में ज्यादातर दिखाते नहीं। और अगर दिखा भी दिया ना तो बस ऊपर से यानी कि एकदम शॉर्ट में बता के छोड़ देते हैं। यानी कि पूरे डिटेल्स के अंदर कुछ भी नहीं बताते कि वो जो किसान है ना वो आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, उनकी मांग क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम है उन किसानों को, ये जो है ना एग्जैक्टली पूरी तरीके से नहीं बताते। जैसे कि देखिए, ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान लोग हैं ना, जब भी वो आंदोलन करने बैठते हैं और जब भी है ना वो बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग हैं वो इन पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिखाते हैं अपने न्यूज चैनल के ऊपर, तब उन न्यूज चैनलों को है ना इतना टीआरपी मिलता है, इतना व्यूज मिलता है, इतना पैसा मिलता है, उसका कोई हद नहीं है। यानी कि है ना न्यूज चैनल को भी पता है अपने न्यूज चैनल के ऊपर किसी का आंदोलन दिखाना है तो जो है ना पंजाब का सिख कम्युनिटी वाला किसान है, उनका आंदोलन दिखाओ और व्यूज टीआरपी लो। देखिए, ये जो अन्य राज्यों वाले किसान है ना, वो अपने राज्यों के अंदर आंदोलन करते हैं किसानों के लिए, किसान आंदोलन अपने राज्यों के अंदर करते हैं। लेकिन ये जो पंजाब और हरियाणा की सिख कम्युनिटी वाले किसान आंदोलनकारी जो लोग हैं ना, वो पंजाब और हरियाणा के अंदर कम आंदोलन करते हैं और सबसे ज्यादा आंदोलन दिल्ली के अंदर करते हैं। दिल्ली के अंदर आंदोलन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर अपनी मेन सरकार यानी कि भारत की गवर्नमेंट वहीं पर काम करती है और भारत की राजधानी दिल्ली है और सारे न्यूज रिपोर्टर्स के जो बड़े बड़े हेड ऑफिस है ना, वो भी दिल्ली के अंदर है। जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान लोग हैं ना, वो दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं, पूरा दिल्ली लगभग बंद पड़ जाता है, पूरा दिल्ली। ये रियल हकीकत है। और जैसे ही पूरा दिल्ली बंद पड़ जाता है ना, आप इसे ऐसे मानो कि ऑटोमेटिकली पूरा भारत बंद पड़ गया। अब देखिए दोस्तों, कर्नाटक के अंदर है ना किसानों का आंदोलन हुआ था। वहां पर किसानों ने जब आंदोलन किया ना, वो जो आंदोलन था ना वो स्टेट लेवल यानी कि है ना वहाँ के जो गवर्नमेंट है कर्नाटक की, उसके विरुद्ध में नहीं था, यानी कि उनके अगेंस्ट में नहीं था। वो आंदोलन था भारतीय गवर्नमेंट का, यानी कि जो बीजेपी सरकार है भारत के अंदर, उसके अगेंस्ट में था कि वो चाहते थे ये जो हमारी गवर्नमेंट है वो उनके बाद मांगों को पूरी की जाए। उनके कुछ मांगे थे, वहाँ के जो किसान थे कर्नाटक, उनके कुछ मांगे थे। हमारी भारतीय सरकार ने ना उस आंदोलन के ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया। तो फिर है ना वो जो किसान है कर्नाटक के, उन्होंने क्या सोचा कि हम जो है ना दिल्ली में जाके है ना वहाँ पर आंदोलन करते हैं, तो फिर कम से कम हम दिल्ली के अंदर जब आंदोलन करेंगे तब वहाँ पर है ना, वहाँ पर बैठने के बाद है ना वो जो सरकार है हमारी भारतीय सरकार, तो फिर है ना कम से कम वहाँ पर जाने के बाद तो हमारी बात सुनेगी और हमारी मांगे पूरी करेगी, ऐसा उनको लगा और वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन जैसे वो जो है ना एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर आते हैं वो सारे किसान, तो फिर उन सारे किसानों को है ना हिरासत में लिया जाता है। वहाँ की जो एमपी की पुलिस है यानी कि मध्य प्रदेश की पुलिस, वो जो पुलिस है ना वहाँ की स्टेट लेवल यानी कि वहाँ की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, वहाँ पर उनके प्रेशर में आके वो सारी पुलिस इन सारे किसानों को हिरासत में लेती है। और इसके ऊपर है ना वहाँ के जो मुख्यमंत्री है कर्नाटक की, उन्होंने काफी दुख जताया था कि ऐसा भी कुछ दिन देखने को पड़ रहा है किसानों के बारे में हमें, तो ये करके ऐसा दुख जताया था, जो कि सच में कुछ बहुत गलत बात है। लेकिन किसी भी बड़े मीडिया न्यूज चैनल ने ना, जैसे कि भारत के अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, उन्होंने इसके बारे में कहीं पर भी ज्यादातर नहीं बताया। अगर कहीं बताया होगा तो काफी एकदम शॉर्ट में बताया होगा। लेकिन है ना ऐसी कुछ और एक दो घटना हुई थी। जैसे कि है ना महाराष्ट्र के अंदर भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी के बारे में बात कर रहा हूँ, मुंबई, वहां पर भी है ना मनोज जरांगे पाटिल ने बहुत बड़ा आरक्षण के लिए आंदोलन किया था। तो फिर महाराष्ट्र सरकार ने ना इस मनोज जरांगे पाटिल की जो सारी जो मांगे थी उनको एक्सेप्ट कर लिया और मराठा आरक्षण दे दिया मराठा लोगों के लिए। तो फिर इसके बारे में है ना किसी भी मीडिया, बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर चैनल्स ने कभी कहीं पर भी नहीं दिखाया। और जैसे कि है ना आपने 2016 के अंदर भी काफी एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी, आपको पता होगा ना, आई थिंक मे भी हो सकता है कि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों के बारे में ना दिखाया नहीं जाता बड़े बड़े न्यूज चैनल के अंदर, और हम ज़्यादातर है ना बड़े बड़े न्यूज चैनल ही देखते हैं। जैसे कि है ना 2016 के अंदर है ना तमिलनाडु के किसानों ने है ना दिल्ली में जाके प्रदर्शन किया था, और सबसे बड़ी बात है ना उन्होंने अपने कपड़े तक निकाल दिए थे, यानी कि शर्ट पैंट सभी,
जो बदन के ऊपर जो कपड़े होते हैं वो निकाल कर वहाँ पर जो है ना उन्होंने आंदोलन किया था। और लगभग है ना हफ्तों तक वहाँ पर वो बैठे थे। उन्हें लगा कि सरकार वहाँ पर है ना उनकी बात सुनेगी, लेकिन वहाँ पर है ना उन किसानों को महीनों तक आंदोलन करना पड़ा। तो फिर इस तरीके से हालत हो चुकी है किसानों की। तो फिर है ना, लेकिन ये जो है ना सारे बाहर के किसान है, बाहर के जो आंदोलनकारी ये सारे लोग हैं, तो फिर है ना इनके बारे में ज़्यादातर है ना मीडिया दिखाता नहीं बड़ा। तो फिर ये जो बात है वो एग्जैक्टली क्या है, देखिए जो मीडिया है ना हमारा वो वही बात दिखाता है जिसके अंदर वायलेंस होना चाहिए। जैसे कि देखिए, जब भी है ना हरियाणा पंजाब के किसान है ना आंदोलन करने बैठ जाते हैं, तब है ना वो तो शुरू में शांति प्रिय आंदोलन करते हैं, लेकिन वो जानते हैं बाद में है ना हमारी जब भी मांगे पूरी नहीं की जाती सरकार की तरफ से है ना, वो फिर शुरू कर देते हिंसा यानी कि वायलेंस। और इतनी वायलेंस करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा 2021 के अंदर जब उन्होंने है ना तीनों बिलों को पीछे लेने के लिए मजबूर कर दिया था सरकार को। वो लगभग उन्होंने लाल किला यानी कि दिल्ली का जो लाल किला जहाँ पर प्रधानमंत्री झंडा लहराते हैं, उस जगह के अंदर वहाँ पर है ना उन सारे किसानों ने झंडा लहराया था और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मजबूर कर दिया था सरकार को। इस तरीके से ट्रैक्टर लेके सारे रास्ते को ब्लॉक करके वो आंदोलन करते, हिंसा करते, वायलेंस करते। और मीडिया भी जानती है कि लोगों को देखना यही पसंद है, और इसलिए मीडिया भी इन्हीं सारे आंदोलन को ऐसे सारे आंदोलन को मीडिया दिखाती है न्यूज़ चैनल के ऊपर। और इसलिए है ना ये सारे न्यूज़ चैनल इतना पंजाब के और हरियाणा के सिख लोगों के बारे में दिखाते हैं अपने न्यूज़ चैनल के ऊपर। और ये जो हरियाणा और पंजाब के जो किसान है ना, वो सिख कम्युनिटी वाले लोग वो भी जानते हैं कि जैसे हम दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली जो है ना वो मेन नब्स है सरकार की, यानी कि मेन नब्स मीन्स है ना ये लाइफ लाइन है सरकार की। दिल्ली बंद पड़ने का मतलब है भारत बंद पड़ जाना, क्योंकि है ना दिल्ली से पूरा भारत चलता है लगभग हर एक चीज़। तो फिर सरकार भी मजबूर होती है, क्योंकि वहाँ पर जो दिल्ली के अंदर जो लोग हैं उनका आना जाना सब कुछ मुश्किल में पड़ जाता है। इसीलिए सरकार को है ना उन लोगों को देखते हुए इन किसानों की बात मान्य करनी पड़ती है। और इसीलिए वहाँ पर है ना पिछले टाइम के अंदर 3 बिलों को वापस ले लिया था। और अभी इसीलिए ये जो पंजाब के और हरियाणा के किसान है सिख कम्युनिटी वाले लोग, जो कि उनके पास से दिल्ली काफ़ी क्लोज में है, यानी कि एकदम पास में है, इसलिए वो जानते हैं कि हमारे लिए दिल्ली काफ़ी पास में है और हम वहाँ पर जाके आंदोलन कर सकते हैं। और इसीलिए वो दिल्ली के अंदर जाके आंदोलन करते हैं, और ये काफ़ी बड़े मात्रा में आंदोलन करते हैं। और देखिए बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल वाले होते हैं ना, जैसे कि अभी कर्नाटक के अंदर सरकार गिर रही थी, तो फिर दिन रात उन्हीं के बारे में दिखा रहे थे, लेकिन किसी ने है ना किसानों के बारे में कुछ नहीं दिखाया वहाँ पर है ना जो आंदोलन कर रही थी कर्नाटक। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ पर सरकार गिर रही थी और बीजेपी गवर्नमेंट है ना वहाँ पर MLAs को खरीद रही थी। इसके बारे में है ना दिन रात मीडिया हमारा दिखा रहा था, बड़ी न्यूज़ चैनल वाले। और हर जगह के अंदर है ना बड़े बड़े जब कुछ बातें होती तो फिर है ना वहाँ पर मीडिया पहुँच जाता है दिखाने के लिए। लेकिन जहाँ पर उनको TRP नहीं मिलती मीडिया को जानते हो, तो फिर मीडिया जानता है उन चीज़ों को पब्लिक के सामने पब्लिक के सामने दिखा कर भी कोई फायदा नहीं होता। तो फिर इसलिए मीडिया जो है ना ज़्यादा TRP के चक्कर में ऐसे किसानों के बारे में दिखाना भूल जाता है। तो फिर ये काफ़ी गलत बात है। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, ये जो पंजाब के किसान है ना वो इसीलिए भी आंदोलन करते हैं क्योंकि किसान अमीर है। अब आपके मन के अंदर क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये किसान इतने ही अमीर है तो फिर ये आंदोलन किस लिए और क्यों कर रहे हैं? तो फिर इनका जो कनेक्शन है अमीर होने का और आंदोलन करने का वो क्या है? अभी देखिए भारत के अंदर है ना सबसे अमीर किसानों की एक लिस्ट जारी होती है। अमीर किसान के हिसाब से है ना जो सबसे अमीर किसान है ना वो टॉप पर होते हैं और जो सबसे गरीब किसान है वो एकदम लास्ट पर होते हैं। तो फिर है ना उस लिस्ट के अंदर है ना पंजाब का किसान लगभग है ना अब तक तो 1 नंबर पर था, लेकिन अब है ना 2 नंबर पर है, और 1 नंबर पर है ना मेघालय का किसान है। तो फिर है ना पंजाब का किसान 2 नंबर पर होते हुए भी वो सबसे अमीर किसान है आपके टाइम के अंदर। और किसानों के अंदर भी है ना 2-3 वर्ग होते हैं, जैसे है ना सबसे अमीर किसान, फिर मध्यम किसान और फिर जो है ना काफी गरीब किसान। इन 3 वर्ग होते हैं। तो फिर जो सबसे अमीर किसान है पंजाब का, यानी कि जो भारत के अंदर सबसे अमीर किसान है वो पंजाब का किसान है। तो फिर ये जो किसान है ना वो ज़्यादा दिन तक भी आंदोलन कर सकता है, क्योंकि इनके फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है ना घर के अंदर काफ़ी अच्छी होती है। लगभग पंजाब के है ना हर किसान के पास है ना ट्रैक्टर, गाड़ी, बुलेट, हर कोई बड़ी बड़ी चीज़ अच्छी होती है। और इन सारे किसानों के घर भी काफ़ी अच्छे, मजबूत और स्ट्रांग है, यानी कि सीमेंट कंक्रीट के बने हुए हैं ज़्यादातर लोगों के, आप ऐसे मान सकते हो। मैं ज़्यादातर लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी के जो किसान है ना भारत के अंदर, जैसे कि है ना चाहे वो तेलंगाना हो या फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो बाकी के जो निचले वाले राज्य है जैसे कि, और ऊपर के साइड में है ना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो किसान है ना वहाँ पर के जो किसान है ना काफ़ी पुअर कास्ट यानी कि है ना गरीब क्लास में आते हैं, मीडियम और गरीब क्लास के अंदर आते हैं ये जो सारे किसान है। तो फिर है ना जब ये आंदोलन करने बैठते हैं, मान के चलिए जब पंजाब के किसान आंदोलन करने बैठते हैं और मान के चलिए जब है ना बिहार के किसान आंदोलन करने के लिए बैठ जाते हैं, तब है ना ज़्यादा जोर पंजाब के किसानों का चलेगा। क्योंकि है ना ये जो किसान है ना हफ्ते तो छोड़िए, महीने भी छोड़िए, ये जो किसान है ना सालों तक बैठ सकते हैं, क्योंकि उनके पास है ना
स्ट्रांग इकोनॉमी है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। लेकिन जैसे है ना बिहार के आप, लेकिन एग्जांपल के लिए आप बिहार के किसान भी ले लीजिए। ये जो बिहार के किसान है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता 2 हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा महीना तक, 1 महीना 2 महीना तक, 2 महीना तो छोड़िए, 2 महीना तक छोड़ ही दीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक ही सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि 1 महीना तक ये आंदोलन कर सकते हैं। तो फिर ये जो सरकार है ना, ये बात अच्छी तरीके से जानती है कि कौन किसान कितने दिन तक आंदोलन कर सकता है। तो फिर इसीलिए पंजाब के किसान है ना, उनके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल और ज़्यादा ज़्यादा ताकत है आंदोलन करने का, इसलिए ये जो किसान है ज़्यादा दिन तक आंदोलन करते हैं और अपनी बात सरकार से मान्य करवाते हैं, यानी कि मनवाते हैं अपनी बात सरकार से। तो फिर दोस्तों यही कुछ था आपको बताने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, प्लीज सब्सक्राइब।